Hey guys, welcome back to Ayurveda Hub. After completing all the important siddhants, we are here again to complete another important topic that is darshan, जिससे हम सब पढ़ने से बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं बट नो, इस सीरीज़ में हम ये दर्शन अच्छे से पढ़ेंगे एंड उनको इजीली समझेंगे भी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दर्शन होता क्या है एंड दर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है. Term darshan is derived from the root drish which means to see or to view. मतलब जो दर्शन शब्द है उसको दृश्य रूप मतलब दृश्य धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है देखना. उसका अर्थ क्या होता है? देखना. मतलब दर्शन शब्द का क्या अर्थ हुआ कि किसी चीज़ की रियलिटी को देखना. टू व्यू द रियलिटी ऑफ समथिंग इन अ प्रॉपर वे. तो दर्शन का मीनिंग हुआ कि हम किसी चीज़ की रियलिटी को प्रॉपरली समझें, प्रॉपरली देखें. Process through which a particular thing is viewed in a proper way to understand its ultimate reality. उसकी जो वास्तविकता है उसको अच्छे से जानने के लिए दर्शन का प्रयोग किया गया है. अब इसमें आता है इसका डेफिनेशन. दृश्यते अनेनिति दर्शनम और दृश्यते इति दर्शनम. जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं. यहाँ पर इन्होंने दर्शन को एज अ शास्त्र समझा है. मतलब कि जिस शास्त्र को पढ़ के जिस शास्त्र से हमें किसी तत्व के यथार्थ ज्ञान मतलब प्रॉपर कंप्लीट अल्टीमेट नॉलेज उसको समझने का हमें दृष्टिकोण प्रदान होता है कि उसको कैसे समझना है, उसको कैसे हम लोग समझेंगे, उसका दृष्टिकोण जिस शास्त्र प्राप्त होता है उस शास्त्र को हम दर्शन कहते हैं. मतलब असत व सत पदार्थों का ज्ञान ही दर्शन है. असत मतलब जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है, जो नहीं है, सत्य नहीं है, और सत मतलब जिनका एग्जिस्टेंस है और जो सत्य है. तो मतलब इन पदार्थों का ज्ञान ही दर्शन है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है. ठीक है. मेन डेफिनेशन क्या हो गई? दृश्यते अनेनिति दर्शनम. मतलब दर्शन इज basically the perspective through which the things are seen. Okay, darshan is that is seen. Darshan is the one that is seen. This is darshan. Now the classification. दर्शन को दो भेदों में डिवाइड किया गया है. वैदिक दर्शन एंड अवैदिक दर्शन, या फिर आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन भी बोल सकते हैं. दर्शन कौन से होते हैं? वैदिक दर्शन होते हैं जो वेदों को मानते हैं, मतलब वेदों की ऑथेंटिसिटी को मानते हैं. अवैदिक दर्शन होते हैं और द नास्तिक दर्शन जो वेदों से अग्री नहीं करते. ठीक है. दिस इज़ द क्लासिफिकेशन. बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन है. वैदिक, अवैदिक, और वैदिक को हम आस्तिक दर्शन भी कहते हैं, अवैदिक को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं. अब संख्या देखते हैं कि वैदिक दर्शन की कितनी संख्या है. 6 वैदिक दर्शन माने हैं एंड अवैदिक दर्शन है 3. नाउ व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ आस्तिक दर्शन? दैट इज द वैदिक दर्शन. सो वेदों को प्रमाण मानने वाले, परलोक में मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले, कर्म फल को मानने वाले, मतलब जो हम कर्म करते हैं उसका कुछ फल होता है, हमें वो भोगना होता है, इनको मानने वाले, आत्मा की देह से भिन्न सत्ता मानने वाले, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं. हम कह सकते हैं ये वैदिक दर्शनों की प्रॉपर्टीज़ हैं. दैट इज़ द आस्तिक दर्शन. और इसके ऑपोजिट आर द नास्तिक दर्शन. अब जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है उसका हम देख लेते हैं कि वैदिक दर्शन कौन कौन से हैं और अवैदिक दर्शन कौन कौन से हैं. सबसे पहले जो वैदिक दर्शन में हम पढ़ेंगे दैट विल बी सांख्य दर्शन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्शन है बिकॉज इसके जो सत्कार्यवाद है, इन्होंने जो सत्कार्यवाद दिया है वो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है. सो सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक आचार्य हैं कपिल मुनि. ओके, आपको ये लर्न करनी है, ये टेबल आपको एज इट इज़ लर्न करनी है कि कौन सा दर्शन कौन से आचार्य ने दिया है. ठीक है. सांख्य दर्शन इज गिवन बाय कपिल मुनि. योग दर्शन इज बाय पतंजलि. वैशेषिक दर्शन इज बाय कणाद मुनि. न्याय दर्शन इज बाय गौतम मुनि. उत्तर मीमांसा दर्शन, और इसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं, दैट इज़ बाय व्यास मुनि. पूर्व मीमांसा दर्शन दैट इज़ बाय जैमिनी. ये आपके 6 वैदिक दर्शन हैं. एंड आपके जो बाकी 3 अवैदिक दर्शन और द नास्तिक दर्शन आर चारवाक दर्शन, इट इज़ गिवन बाय बृहस्पति. बौद्ध दर्शन इज गिवन बाय गौतम बुद्ध. जैन दर्शन इज गिवन बाय वर्धमान महावीर. ओके, तो आपको ये टेबल एज इट इज़ लर्न करनी है. दर्शन में ना ऑब्वियसली सब लोगों को इसीलिए पसंद नहीं आता है ये पढ़ना बिकॉज इसमें ना लर्निंग वर्क बहुत सारा होता है हमारे पास. बट अगर हम इसको स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके लर्न करना स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको लाइक एक हैबिट बनाएंगे कि हमको इसको पढ़ना भी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगेगा. सो आई विल सजेस्ट दिस कि आप इसको पढ़ना ज़रूर. ओके, सो स्टार्टिंग फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द सांख्य दर्शन.
एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि हमारे वैदिक दर्शन कौन कौन से हैं। सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और पूर्व मीमांसा। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं एंड इनके प्रवर्तक आचार्य का नेम भी आपको लर्न होना चाहिए। एंड अवैदिक दर्शन और द नास्तिक दर्शन आर चारवाक, बौद्ध एंड जैन दर्शन। सो स्टार्टिंग विद द सांख्य दर्शन, दैट इज द वेरी फर्स्ट दर्शन, ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू। इसमें बहुत सारे पॉस्टुलेट्स भी हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ दिए हुए हैं। सो इसीलिए सांख्य दर्शन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सांख्य दर्शन सबसे ज़्यादा एंशंट है, बिफोर द 6th century, एंड इट इज़ प्रोपाउंडेड बाय द कपिल महर्षि। कपिल मुनि ने ये दर्शन दिया है। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं कपिल महर्षि। ओके, आई विल हाईलाइट दिस फॉर यू। ठीक है, सांख्य का मतलब है सम्यक ज्ञान, मतलब सांख्य मतलब प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, सृष्टि उत्पत्ति वर्णन अत्यंत बुद्धिगय, मतलब इसको क्यों अच्छे से माना गया है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों माना गया है सांख्य दर्शन को, बिकॉज इसमें जो सृष्टि के उत्पन्न होने का वर्णन है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से गिवन है। ऐसे ही आपको नहीं लगेगा कि हाँ ये ऐसे कैसे दे दिया, हमें नहीं समझ आया ये, बट इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब सृष्टि की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो सांख्य दर्शन है उसके अंदर सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा नहीं मानी गई, इसको विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया। मतलब कि एक प्रोसेस है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, उसको एक प्रोसेस का पार्ट माना गया है। ओके ना, इट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, और यह भी माना गया कि सृष्टि अनेक अवस्थाओं से गुजरकर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। मतलब कि जो सृष्टि है वो डिफरेंट प्रोसेस उसने फॉलो किए, एक प्रोसेस है उसकी उत्पत्ति का, एंड उसने बहुत सारे अपने अवस्थाएं, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस में रह के जो अभी वो है जिस कंडीशन में है, उससे पहले उसकी बहुत सारी कंडीशंस आई हैं, उसको गुजार कर वो अपने वर्तमान स्वरूप में आई है। ओके, ये सृष्टि उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। और इसी कारणवश कपिल मुनि को कई विद्वान अनीश्वरवादी मानते हैं। मतलब अब उन्होंने कहा कि जो सृष्टि उत्पत्ति का कर्म है, सृष्टि उत्पत्ति क्रम जो है वो अनीश्वर है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर द्वारा उत्पत्ति नहीं हुई है सृष्टि की। इसीलिए कपिल मुनि को बहुत सारे विद्वान अनीश्वरवादी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा नहीं हुई है। एंड मोर ओवर इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो यूनिवर्स, मतलब जो आपका सृष्टि, आपका ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है बाय द एसोसिएशन ऑफ टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, एंड व्हाट आर दे, पुरुष एंड द प्रकृति। ये हम आगे पढ़ेंगे। सो इसकी आवश्यकता क्या हुई, इस दर्शन के सभी तत्व योग दर्शन में ज्यों के त्यों मान लिए गए हैं। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट दर्शन है, इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सही हैं। इसीलिए इस दर्शन के जितने भी तत्व हैं वो योग दर्शन में ज्यों के त्यों मान लिए गए हैं। इसमें मोक्ष का कारण क्या बताया गया। अब सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। सांख्य दर्शन में अभी हम पंचविंशति तत्व पढ़ेंगे, एंड दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी से आपको बता रही हूँ कि सांख्य दर्शन में जो पंचविंशति तत्व हम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ज़रूर लर्न करना। ओके, सो सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्वों का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करना ही मोक्ष का कारण बताया है, एंड योग दर्शन में योगज ज्ञान को प्राप्त करना मोक्ष का कारण बताया है। सांख्य दर्शन में ज्ञान प्रधान है, मतलब जो सांख्य दर्शन है वो ज्ञान प्रधान है, एंड योग दर्शन क्रिया प्रधान, मतलब व्हाट इज द मेन फैक्टर। सेश्वर सांख्य प्रकृति व पुरुष के संयोग हेतु ईश्वर को कारण मानता है। मतलब मैंने आपको ऊपर बताया कि जो सृष्टि उत्पत्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रकृति और पुरुष का एसोसिएशन। सो प्रकृति और पुरुष के ही एसोसिएशन, उनके ही संयोग के लिए ईश्वर को कारण मानता है। ओके, सेश्वर सांख्य मतलब ईश्वर के साथ। ठीक है, दिस दर्शन एक्सप्लेन्स दैट यूनिवर्स इज इवॉल्व्ड थ्रू एसोसिएशन ऑफ टू प्रिंसिपल्स दैट आर पुरुष एंड प्रकृति। ये मैं आपको अभी ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट आर द मेन सिद्धांत ऑफ सांख्य दर्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ब्रीफ इंट्रो दे दिया सांख्य दर्शन का, उसके बाद यू आर सपोज्ड टू
टेल अबाउट द सिद्धांत कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आपके एग्जाम में अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो भी आपको सिद्धांत बताने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सांख्य दर्शन में त्रिविध दुख का वर्णन किया गया है। त्रिविध दुख मतलब एक्चुअली इस दर्शन का जो प्रयोजन है वो तो दुखों का निवारण करना है, बट इसमें त्रिविध दुख का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब त्रिविध दुख में कौन कौन से दुख आते हैं? आधि भौतिक दुख, वेट गाइस, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख एंड द थर्ड वन इज आध्यात्मिक दुख। ठीक है, आधि भौतिक मतलब जो दुख या फिर पीड़ा भौतिक द्रव्यों के कारण उत्पन्न होती है। मतलब भौतिक द्रव्यों के कारण मतलब क्या होता है कि आपके जो थिंग्स आसपास है ना, उसके वजह से आपको कोई पीड़ा और दुख उत्पन्न होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें शस्त्र आदि से उत्पन्न पीड़ा। नाउ आधि दैविक मतलब जो देवी प्रकोप से उत्पन्न जो दुख होता है उसे आधि दैविक दुख कहते हैं। फॉर एग्जांपल भूकंप, बिजली, ये सब जो होता है ना, नेचुरल फोर्सेस से भी हम लोग कह सकते हैं, तो ये आधि दैविक दुख है। एंड आध्यात्मिक दुख मतलब शारीरिक व मानसिक कारणों से जो उत्पन्न होते हैं दुख, वो आध्यात्मिक दुख कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे त्रिदोष से हो गए एंड मानसिक कारण से हो गए, मानसिक दुख हो गए, वो आध्यात्मिक दुख होते हैं। एंड इन तीनों दुखों का निवारण करना ही सांख्य दर्शन में बताया गया है, इनका मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, नाउ सेकेंड इज सृष्टि, उत्पत्ति, कर्म और तत्वों का विवेचन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो तत्व विवेचन है, पंचविंशति तत्व, मैं लिख देती हूँ 25 है। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है, सो तत्व विवेचन में हम आते हैं कि क्या सृष्टि, उत्पत्ति, कर्म बताया है एंड व्हाट आर द तत्व दैट आर गिवन बाय सांख्य दर्शन। सो पंचविंशति तत्व का इसमें ज्ञान दिया गया है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये सारे 25 तत्व हैं। अब बोलोगे आप कैसे 25 कैसे हुए? ये तो नहीं हुए 25, यू मस्ट बी वंडरिंग ना। सो एक करके हमें सारे तत्व देखेंगे। दैट इज पुरुष, प्रकृति, ये 1 है, प्रकृति 1 है, महत 1 है, महत इज बुद्धि, ओके, दिस इज बुद्धि। अहंकार, दिस इज ऑल्सो 1, ये 3 टाइप का होता है बट ये है एक ही। मन आपका 1 है, पंच ज्ञानेन्द्रिया, 5 आपकी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 तन मात्राएँ और 5 महाभूत। सो 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, दीज आर योर पंचविंशति तत्व। इनको किस प्रकार विभाजित किया है? अष्ट प्रकृति एंड षोडश विकार। आई विल राइट इट हियर, अष्ट प्रकृति, षोडश विकार, इस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। तो 8 प्रकृति क्या है? प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये हमारी अष्ट प्रकृति है। ओके, 5 ये 1 1 1, ओके, दीज आर अष्ट प्रकृति। एंड षोडश विकार मतलब 16 विकृतियाँ क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन एंड 5 महाभूत, 15 एंड 1 16, दीज आर योर षोडश विकार। 24 तत्व प्लस पुरुष मेक्स इट पंचविंशति तत्व। ये मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा है बस। ओके, अब सृष्टि का उत्पत्ति क्रम क्या है, हम इसी से बात कर रहे हैं कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम बहुत अच्छे से दिया है, अच्छे से समझाया है। उसको ईश्वर से ईश्वर ना मानकर उसको विकासात्मक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग माना गया है। तो हम क्या है ये सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम? ठीक है, अब ये देखते हैं। प्रकृति और पुरुष में एसोसिएशन हुआ, संयोग हुआ, उससे महत मतलब बुद्धि की उत्पत्ति होती है। बुद्धि की उत्पत्ति होती है तो उसके बाद अहंकार आता है। अहंकार 3 टाइप का होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, ये 3 टाइप का होता है। अब सात्विक अहंकार एंड राजसिक अहंकार क्या बनाते हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन। ठीक है, एंड तामसिक अहंकार क्या बनाता है? तामसिक अहंकार बनाता है, नहीं सॉरी, तामसिक एंड राजसिक अहंकार बनाते हैं 5 तन मात्राएं। एंड वो क्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मतलब जो हमारे महाभूतों के अर्थ गुण होते हैं वो 5 तन मात्राओं में होते हैं। ठीक है, 5 तन मात्रा। ठीक है,
सो शब्द तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है? आकाश महाभूत की। स्पर्श तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है? वायु महाभूत की। रूप तन्मात्रा से अग्नि महाभूत की। रस तन्मात्रा से जल महाभूत की। और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। सो ये सारे हमारे पंचविंशति तत्व हैं। अब किसी इसमें ना नॉट जस्ट पंच तन्मात्राएं, ये 5 महाभूत भी बनाते हैं, ठीक है ना। ये इसके प्रॉपरली पंचविंशति तत्व हैं। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट है, अ पर्सन अटेन सुप्रीम गोल बाय नॉलेज ऑफ 25 प्रिंसिपल्स। इन पंचविंशति तत्वों का ज्ञान होने पर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही हम पहले से पढ़ रहे थे, हमने डिस्क्रिप्शन में भी यही पढ़ा था, इंट्रो में भी यही पढ़ा था कि पंचविंशति तत्व के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है सांख्य दर्शन में। इसमें प्रमाणों का भी वर्णन किया गया है, 3 प्रकार के प्रमाणों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष मतलब सी, जो हमने देखा है उसको प्रमाण मानना, मतलब जो हमने देखा है उसको मानना, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब गैसिंग, ओके, अनुमान मतलब आपको पता है ना, गैस करना, तो अनुमान प्रमाण इस ये वाला प्रमाण इसे माना गया। एंड आप्त वचन मतलब जो हमारे आचार्य ने कह दिए हैं जो वचन, उनको बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ मानना, उनके आगे आर्ग्यूमेंट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में आपके टीचर अगर कुछ बताएं आपको, तो दैट इज़ कंसिडर्ड आप्त वचन फॉर यू गाइस, ओके ना। ऐसे ही हम लोग आयुर्वेद में हमारे आप्त कौन है? चरक, आचार्य सुश्रुत, ये सब हमारे आप्त हैं, ठीक है। इसमें 3 प्रमाणों का वर्णन किया, मैंने आपको ये ब्रीफ जस्ट दिया है बिकॉज अभी प्रमाण पे हम लोग नहीं जा सकते हैं, वो आपकी सेकंड बुक का टॉपिक है, सेकंड पेपर का टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। मैंने जैसे आपको ब्रीफ इंट्रो दे दिया है कि प्रत्यक्ष मतलब टू सी, अनुमान इज गेसिंग एंड आप्त इज कंसिडरिंग द आप्त वचन, मतलब कि जो सुप्रीम है उसको मानना, ठीक है ना। अब इसमें सत्कार्यवाद का भी वर्णन किया गया है। सत्कार्यवाद का क्या मतलब है कि मतलब इसमें ये जो पॉस्टुलेट है, ये जो प्रिंसिपल है सत्कार्यवाद का, इसके अनुसार क्या होता है कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। मतलब ये हमने कार्य कारण सिद्धांत में भी पढ़ा था ना कि कार्य से पहले मतलब कार्य इज़ द फाइनल आउटकम, है ना। कार्य से पहले कारण में, मतलब कार्य से पहले कारण उत्पन्न हो जाता है, ये हमें पता है कि मतलब कोई भी कार्य होगा उससे पहले कारण उत्पन्न हो जाएगा। तो कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त रूप से विद्यमान रहता है, ये हमने कार्य कारण सिद्धांत में भी पढ़ा था, ठीक है। एंड इसके अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? ये हमने सत्कार्यवाद में पढ़ा है। यू मस्ट हैव रेड दैट ना कि मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो आपने पढ़ा है ना। तो इसीलिए इसमें भी यही है कि मतलब कोई भी बिना किसी कारण के कोई भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अगर कारण ही नहीं होगा तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगा। मुझे नहीं लिखना होगा, मतलब अगर मुझे आपको नहीं पढ़ाना तो मैं ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड करूँगी, है ना। तो दिस इज़ द थिंग कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। मेरा कोई लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, इसीलिए तो मैं ये काम कर रही हूँ ना। आप क्यों पढ़ाई करते हो? बिकॉज आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको पहले एग्जाम में पास होना है, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, इसीलिए आप पढ़ाई करते हो। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, और कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी कारण में सुप्त रूप से विद्यमान रहता है। इसके अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। मतलब के अनुसार क्या होता है कि किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता, कोई भी वस्तु डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बस उसके फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं, उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता, उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो सत्कार्यवाद के हमने 3 इंपॉर्टेंट मेन पोस्चर मतलब मेन थिंग्स पढ़ी, उसकी क्या क्या है। इसके अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त रूप से विद्यमान रहता है, एंड इसके अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्कार्यवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सांख्य दर्शन में। आपका पंचविंशति तत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सांख्य दर्शन में, और सृष्टि का उत्पत्ति क्रम क्या है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नाउ वी हैव दिस त्रिगुण वर्णन इन सत्कार्यवाद, मतलब त्रिगुण का वर्णन किया गया है, जो कि प्रकृति जो है, प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना है सांख्य दर्शन में, ठीक है ना। दैट इज सत्व, रज एंड तम, ठीक है। सत्व इज प्रीति, प्रीति को दर्शाता है।
रज अप्रीति को दर्शाता है और तम विषाद को दर्शाता है। मतलब ये तीनों जो गुण हैं वो एक दूसरे को दबाते हैं, अभिभव करते हैं। तीनों एक दूसरे को अभिभव करते हैं और एक दूसरे में ही आश्रित, मतलब एक दूसरे में आश्रित भी रहते हैं और ये एक दूसरे को अभिभव मतलब दबाते भी हैं। ठीक है। सत्व गुण का क्या मतलब अक्षण और गुण है कि वो लघु होता है और प्रकाशक होता है। रज गुण उपष्टम व चलनात्मक होता है और तम गुण गुरु होता है और कार्य को रोकने वाला होता है। इसीलिए ये तीनों एक दूसरे में आश्रित भी होते हैं और एक दूसरे को दबाते भी हैं। ये हमारा त्रिगुण वर्णन हो गया। और अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सांख्य दर्शन एंड आयुर्वेद, मतलब इसमें क्या सिमिलैरिटी है कि हम आयुर्वेद एंड सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है। दोनों में प्राणादि 5 वायु का वर्णन किया गया है। त्रिगुण सिद्धांत को माना, दोनों ने त्रिगुण सिद्धांत को माना। हमने त्रिगुण सिद्धांत आपने लास्ट वीडियो में भी त्रिगुण सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा देन आई एम प्रोवाइडिंग यू द लिंक हियर। ओके, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, उस वीडियो से पढ़ लेना। एंड सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद को माना है और आयुर्वेद में कार्य कारण सिद्धांत को माना है। इन दोनों का एक ही मत है। मैंने आपको उसमें ही बताया था अभी ऊपर कि इन्होंने जो कहा है कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, वही कार्य कारण सिद्धांत में भी बोला गया है। तो कार्य कारण सिद्धांत को आयुर्वेद में माना गया है और सत्कार्यवाद को सांख्य दर्शन में। तो दोनों का जो मत है वो एक ही है, मतलब एक ही प्रतीत होते हैं। त्रिविध दुख का वर्णन किया गया है इसमें। आयुर्वेद सभी प्रमाण वर्णन सांख्य ने 3 प्रमाण में ही कर दिया। मतलब जो आयुर्वेद के जितने भी प्रमाण है ना वो सांख्य दर्शन में 3 प्रमाणों में ही कर दिया है। वो कौन कौन से हैं प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड आप्तोपदेश। ठीक है। तो ये सारी सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में सिमिलैरिटी हम लोग कह सकते हैं। सो दिस इज़ योर सांख्य दर्शन। इसमें अब आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इफ़ अभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट योर डाउट्स। आई विल ट्राई टू क्लियर देम, आई विल डेफिनेटली क्लियर देम। एंड इस चीज़ में आप बिल्कुल भी ना सोचना मत कि मैं अपने डाउट्स पूछूं या ना पूछूं, बिकॉज अभी वो क्लियर होंगे तो ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाएगा। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू एंड इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एंड है भी तो यू कैन आस्क द डाउट. If you want these handwritten notes, then you can get these from my Telegram channel, and the link to the channel is given in the description box. Bye bye guys, stay tuned for the next lecture and don't forget to like and share the video. Bye.